गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है, यही 10:15 साढ़े 10 का टाइम हुआ है और सारा काम करने के बाद। और वैसे तो हमारी मॉर्निंग हुई थी 4 पे, फिर 1 घंटे की हमारी स्टडी हुई। और सॉरी आप लोगों के लिए, बहुत कोशिश करते कि मतलब पूरा मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करें, और किसी किसी दिन शेयर कर पाते हैं, किसी दिन नहीं हो पाता, क्योंकि सब कुछ अकेले में मैनेज करना मतलब थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। और क्योंकि अभी मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 15 दिन लगभग हो रहे हैं और ज़्यादा ही हो गया होगा। डेली रूटीन नहीं सही से मतलब शेयर किया आप लोगों के साथ, वीडियो नहीं बनाया, तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वही हाल हमारा हो जाता है, क्योंकि सब अकेले मैनेज करना होता है। और आज तो 30 जून है और कल से स्कूल भी ओपन हो रहे बच्चों के। तो कल से तो और हमारी मम्मा लोगों की जितनी ये जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। तो एक ये भी टेंशन लगी थी कि आज सारा बच्चों का मतलब ड्रेस वगैरह सब निकाल के रखने हैं और उन लोगों की बैग भी तैयार करनी है, सब यही सब था। और इधर अपनी जो संघर्ष जारी है, ये तो यार चल ही रहा है। और घर के काम जो हैं वो कोई बंद नहीं होते, सारे होते रहते। तो यहाँ पे इतने टाइम हम बैठे, सुबह जो आज हमें अपने ऑनलाइन क्लास ली थी सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि वैसे तो अपना मतलब मॉर्निंग का हम रखे हुए हैं, जो हमारे नोट्स हैं उनका रिवीजन करें। लेकिन किसी किसी दिन ये होता है ना कि लौट सा मतलब जब ज़्यादा भयंकर वाली नींद आती है तो ये लगता है कि मोबाइल उठा लें, मोबाइल से क्लास ले लें, तो थोड़ा सा नींद गायब हो जाती है, ये रीज़न रहता है। और इतने टाइम हिंदी की बुक अपनी ली और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक ये पढ़ रहे थे। और बुक तो यार ले ली, क्योंकि पहले हमारे पास नहीं थी और इसी बार वही महीने भर हो गए होंगे, मतलब बच्चों की छुट्टियां होने से पहले मंगाई थी। और इसको जितना भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, क्या करें, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और पता है होता क्या है, जब जो चीज़ हम पढ़ते हैं और वो हमें समझ में नहीं आती तो मन नहीं लगता। लेकिन हमने सोचा यार बुक मंगाई है, और एक रामचंद्र शुक्ल की नहीं समझ में आ रही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और एक काव्य शास्त्र की मंगाई, वो भी बिल्कुल सर के ऊपर ऊपर से जा रही है। और जैसे कि सरस्वती पांडे की है, वो हमें अच्छी लगती है, मतलब जो चीज़ें समझ में आती हैं तो पढ़ने का मन भी करता है। लेकिन यार बुक मंगाई है तो हमने कहा नहीं है तो इसको थोड़े 2-2 4-4 पेज करके ही पढ़ें, ताकि ये किसी तरह जब 3-4 बार पढ़ेंगे तब कहीं इसमें जाकर समझ में आएगा। क्योंकि अभी तो समझ के बाहर जा रही है। और सारा काम किया, क्योंकि हमारा काम जो 5 बजे से शुरू करते हैं सुबह और 10 आराम से बज जाता है, कितना भी हम जल्दी करते हैं। तो हाँ, कभी कभी 9:30 हो गया, मतलब ऐसे मतलब हो पाता है, क्योंकि बच्चों को नहलाना, खाना, बर्तन, कपड़े, और हमारा ये रहता है ना कि सारा काम करने के बाद जब फिर मतलब बिल्कुल फ्री होके फिर ये रहता है। और जब तक काम नहीं होता तो एक दिमाग में टेंशन बनी रहती है कि अभी हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, और मतलब एक टेंशन सी रहती है। तो ऐसा लगता है सारा काम मतलब निपटा लें, इसके बाद हम अपना खुद का जो हमारा काम है यानी हमारी स्टडी है उसको करें। और कभी कभी पहले तो अपना रूटीन बना रहे थे कि जिससे थोड़ा सा काम करें फिर मतलब छोड़ दें, और फिर जब थक जाएंगे पढ़कर तब करें। कोई कोई तो फॉलो करता है, लेकिन हमसे नहीं हो पाता। एक तो टेंशन बनी रहती है, और फिर यदि आप सिंगल हो, मतलब अलग अकेले रह रहे हो, तो फिर आप अपने हिसाब से मैनेज कर लोगे। और यदि आप फैमिली में हैं, ससुराल में रहो, तो कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पता चले हमने कुछ और सोचकर अपना काम छोड़ा कि हम बाद में कर लेंगे, और कहीं और कोई किसी को और लगे कि नहीं इन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम अपना सारा काम निपटाने के बाद तभी बैठते हैं पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे पढ़ ही रहे थे, तब तक ये बच्चे आ गए, तब मतलब दोनों। और क्योंकि इसके पहले ही खेले थे और खूब सारी मस्ती की, क्योंकि छुट्टियाँ थी, तो हम भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे थे बच्चों के, क्योंकि अभी छोटे हैं। और क्यों अब जो चीज़ें हम झेल रहे हैं, देख रहे हैं कि अब दिन का दिन इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत मतलब ये रहता है, ये पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ये देखना है।
तो हम सोचते हैं बच्चे भी हैं, अभी छोटे हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर लें। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे थे छुट्टियों में कि नहीं नहीं तुम्हें पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। अब कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत इनका वर्क था, हम वही देख रहे थे कि सारा कंप्लीट है कि नहीं, और कि बैग वगैरह लगा लो। और सुबह ही कल वही 7:45 तक गाड़ी आ जाएगी, तो इन लोगों को 7:30 तक हमें बिल्कुल रेडी करना रहेगा। तो आज से ही बिल्कुल दिमाग में टेंशन है कि ये हो गई कि कल कैसे जल्दी से रेडी करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि दोनों छोटे पड़ जाते हैं। तो एक कभी इधर भाग रही तो ये दूसरी रो रही, तो किसी को कोई चीज़ की दिक्कत है, ये सारी दिक्कतें रहती है बच्चों को। लेकिन कोई नहीं, सब हो जाएगा। पहले थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि इधर वही 1 महीने की छुट्टियां चल रही थी, अब स्कूल कल से है। और लेकिन एक आराम भी रहेगी। बच्चे बहुत दिन में इतना परेशान करते, पढ़ने बैठो कभी इन लोगों को कुछ खाना रहता है तो कभी कुछ करना होता है, कभी कुछ करना रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब ये रहेगा कि दोपहर तक चले जाएंगे 12:30 तक, इसके बाद ही इन लोगों की मतलब बातें सुनो, फिर थोड़ी देर के लिए सुला दो, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए आरामदायक रहेंगी। और यही तो यार लाइफ है। और अब जब स्टडी है, अब कि अब हम लोगों को भी अपने सपने पूरे देखने रहते हैं कि अब अपने लिए भी कुछ करना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा यार मेहनत करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं एक ब्लॉग बनाने का यही रहता है ना कि जैसे कि हम मोटिवेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो आप लोग भी ये सब देखकर मोटिवेट होते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। ऐसा नहीं, बहुत लोग सोचते हो कि अब इस उम्र में ये करने की सूझी है, लेकिन उन लोगों को देखो, इतना बड़ा दुनिया है, इतनी बड़ी, हर तरह के लोग रहते हैं। किस मतलब उन लोगों का अपना अपना नेचर रहता है, किस लोग क्या सोचते हैं ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें क्या करना है ये हम पे डिपेंड करता है। इसलिए लोगों का काम है कहना और सोचना, हमारा काम है करना। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।